प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। वैशेषिक दर्शन के जो अंतिम अध्याय 10वां अध्याय है, उसमें कार्य कारण के स्वरूप का वर्णन किया गया अभी तक, और वही कार्य कारण जो है उसके स्वरूप को और स्पष्ट करने के लिए महर्षि कणाद ने जो उपदेश किया है उसी पर हम क्रमशः आगे चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कार्य कारण के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि कारण समवायात संयोगः पटस्य, कि कारण में समवाय से संयोग पट का जो है असमवाय कारण होता है। कि पट जो है वो तंतुओं से बना होता है, लेकिन उसको तंतु तो कहते नहीं, और तंतु जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, पट कार्य का कारण जो है वो तंतु यानी धागे, जो वस्त्र बनाया जाता है उसका कारण क्या, धागे, धागों से बनता है। पट तंतुओं में संवेद हुआ उत्पन्न होता है, उन्हीं तंतुओं में संयोग का समवाय है। कि पट जो है कई धागों से जो है इकट्ठा होकर के उत्पन्न होता है। आड़ा तिरछा तमाम तरह से जिन्होंने देखा होगा जुलाहे वगैरह कपड़ा बनाते हुए तो जानते हैं। पूरा जो है पहले फ्रेम बनाया जाता है, उसमें फिर वो धागा खड़ा खड़ा डाला जाता है, फिर साइड से डाल डाल के निकाला जाता है, फिर इसको मतलब सेटिंग उसकी बनाई जाती है। और बाद में वो और धुल धुला के किस तरीके से क्या प्रेस व्रेस होके कफ वफ लगा के बिल्कुल एकदम बढ़िया कपड़ा बन जाता है। आज भी बड़े बड़े कारखाने हैं, लेकिन वहाँ मशीनें काम करती हैं, फिर भी तमाम जो है गृह उद्योग जो है चलाते हैं लोग, कारीगर हैं, अपना बनाते हैं हैंडलूम, और बिकता है, बड़ा अच्छा होता है कपड़ा। तो वही जो है पट जो है वो वस्त्र जो है वो कई धागों से संवेद हुआ उत्पन्न होता है, उन्हीं तंतुओं में संयोग का समवाय है, वो आपस में जुड़ते हैं तब धागा बनता है। इस प्रकार कार्य कार्थ प्रत्याशक्ति अथवा लघु प्रत्याशक्ति द्वारा कारणगत संयोग कार्य द्रव्य का असमवाय कारण होता है। इस प्रत्याशक्ति का विवरण पीछे बताया जा चुका है। संयोग किसी कार्य में महती प्रत्याशक्ति द्वारा असमवाय कारण होता है, ऐसा बताते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि कारण कारण समवायाच, कारण के कारण में समवाय से भी कहीं संयोग असमवाय होता है। जो पिछला सूत्र था, पिछला सूत्र है कि कारण समवायात संयोगा पटस्य, और इसमें कारण कारण समवायाच कि संयोग पद जो है उसमें भी था, संयोग पद इसमें भी अनुवृत्त समझना चाहिए। किसी कार्य के समवाय कारण के समवाय कारण में रहता हुआ संवेद संयोग उस कार्य का
असमवाय कारण होता है। धुनी हुई रुई के, हाँ, धुनी हुई रुई होती है, उसके गुल्ले बनाए जाते हैं। मतलब वो एक पिंड जैसा रुई का, उसके अवयवों में बहुत शिथिल संयोग रहता है, तो वो जो है वो बहुत शिथिल संयोग होता है, इसलिए फूली फूली लगती है। उसको दबा दो तो बहुत छोटी हो जाती है। तो उनमें जो तंतुओं का आपस में जो संयोग है बहुत ही वो बिरला होता है, शिथिल होता है। और वे आसानी से वो उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जो है ये संयोग बृहत स्थूल पिंड में महत परिणाम को उत्पन्न करता है। हाँ, ये संयोग कैसा है कि जो है बृहत स्थूल पिंड में महत परिणाम को उत्पन्न करता है, बहुत बड़ा लगता है। और उसके समवाय कारण लघु स्थूल पिंड है। वहां तो क्या है कि महत परिणाम कार्य जो है तमाम जो है स्थूल पिंडों के अवयव जो है जो बहुत शिथिल अवस्था में होते हैं, तो वो बृहत स्थूल पिंड में महत परिणाम उत्पन्न होता है कि थोड़े से तंतुओं से बहुत बड़ा पिंड बन गया है। यह कार्य महत परिणाम है, उसका समवाय कारण बृहत स्थूल पिंड और उसका समवाय कारण उसका और उसके समवाय कारण लघु स्थूल पिंड है। छोटे छोटे जो है पिंड से मिलकर वो बहुत बड़ी गठरी बन जाती है, गांठें आती हैं। उनमें संवेद संयोग बृहत स्थूल पिंड में महत परिणाम को उत्पन्न करता है। इस प्रकार महत परिणाम कार्य के समवाय कारण बृहत स्थूल पिंड में समवाय कारणों में संवेद संयोग महत परिणाम का असमवाय कारण होता है। कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति अथवा महती प्रत्याशक्ति या परंपरा संबंध पदों से इसका व्यवहार किया जाता है। जो है ऐसे संयोग स्थल के उदाहरण जो है कई आचार्यों ने दिए हैं कि कारणा कारण समवायात, जहाँ कार्य का असमवाय कारण संयोग कारण और अकारण दोनों प्रकार के द्रव्यों में रहता है। जैसे पाकज गुणों की उत्पत्ति में अग्नि संयोग असमवाय कारण होता है। यहाँ घट जिसमें पाक होता है पाकज गुणों का समवाय कारण है और अग्नि समवाय कारण नहीं है, अर्थात अकारण है। इस प्रकार पाकज गुणों की उत्पत्ति में असमवाय कारण संयोग कारण घट और अकारण अग्नि दोनों रहता है। इसी प्रकार कोई वेग युक्त द्रव्य जब किसी स्थिर द्रव्य में आघात करता है तो स्थिर द्रव्य में कर्म उत्पन्न हो जाता है। कोई वेगवान वस्तु हो और किसी में वो जब चक्कर मारती तो वो भी वेगवान हो जाती है। उसमें भी वेग जो बिल्कुल स्थिर है उसमें भी वेग उत्पन्न हो जाता है। वह कर्म, उस कर्म का समवाय कारण पूर्व स्थित द्रव्य है। जिस वेग द्रव्य में आघात रूप संयोग से कर्म उत्पन्न हुआ है वह द्रव्य उस कर्म का समवाय कारण नहीं है। वो जो जिसने आघात किया है वो उसका समवाय कारण थोड़ा ही है, वो असमवाय कारण है, लेकिन उसमें गति पैदा कर देता है। इन दोनों कारण स्थित द्रव्य और अकारण द्रव्यों का आघात रूप संयोग आघात द्रव्य में उत्पन्न कर्म का असमवाय कारण होता है। ये देखो, ये जो वैशेषिक में जो चीजें बताई गई हैं, तो शास्त्र के जो मूल भावना है, शास्त्र की जो मूल भावना है उसको लक्ष्य करके जो है पूरा साहित्य, पूरा शास्त्र लिखा गया है। तो लक्ष्य क्या है, मूल भावना क्या है कि अभ्युदय और निःश्रेयस, कि जो पदार्थों के धर्म हैं उनको जानने से अभ्युदय होता है। मतलब सांसारिक जितने पदार्थ हैं उनका ज्ञान होने से संसार में अभ्युदय होता है, हमारा कारोबार ठीक से चलने लगता है। शरीर के संबंध में जो है जानते हैं तो वो भी रोग आदि नहीं घेरते, स्वस्थ रहता है। ये भी अभ्युदय है कि स्वस्थ शरीर हो, ये भी अभ्युदय है, सबसे बड़ा अभ्युदय है।
और फिर धन संपत्ति हो, क्या कहना, तो अभ्युदय अभ्युदय ही है। और मान सम्मान भी हो तो फिर और क्या कहना है भाई। तो ये जो है इस शास्त्र में जो भौतिक पदार्थ हैं उनको समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जो कारण कार्य समवाय और असमवाय जो बताया गया, ये सब क्रियाएं इस जगत में होती हैं, इस शरीर में भी होती हैं। अभी जो बताया कि कोई टक्कर मार दे तो हम आगे खड़बड़ा के गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। कोई टक्कर मार दे, तमाम जो है चोट लगी, उसका कारण क्या, किसी ने टक्कर मार दी। तो ये सब जो है जो क्रियाएं होती हैं, जो हलचल होती है, जो कारण और कार्य दिखाई पड़ते हैं संसार में, यह सब अचेतन जगत है। या शास्त्र की भाषा में कहो तो ये अविद्या है। और अविद्या विद्या जो है बहुत बार बता चुके हैं। तो अविद्या जो है, अविद्या का मतलब अज्ञान या कोई मूर्खता नहीं है। अविद्या का मतलब है कि हम भौतिक पदार्थों का, जहां जहां शास्त्र में या सनातन साहित्य में अविद्या का उल्लेख हुआ है, वहां पर है जो भौतिक पदार्थ हैं उनमें चित्त लगाना, उनमें आसक्ति रखना, ये विद्या है। और भौतिक पदार्थों से हमारी जो सांसारिक अभ्युदय उन्नति है वो तो भौतिक पदार्थों से ही होगी। इसलिए जो धर्म है भौतिक पदार्थों का वो भी हमको ज्ञात होना चाहिए। और भौतिक पदार्थ कहाँ तक है, उनके क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, इन सब का विस्तृत विवेचन जो है मार्क्स कड़ाद ने अपने वैशेषिक शास्त्र में किया है कि जो द्रव्य हैं उनके विशेष गुणों को बताया। अब वो उन विशेष गुणों के द्वारा हम जगत और उस चेतन तत्व ईश्वर यानी ब्रह्म, उसका जो है उसके धर्म को हम जानते हैं, उसके धर्म का हमको ज्ञान होता है। और वो जो है जो जागतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनके ज्ञान से अभ्युदय होता है। और जो जागतिक पदार्थ नहीं है, लोकांतर से संबंधित नहीं है, वो जो है चेतन तत्व ईश्वर, उसके ज्ञान के लिए जो है जो प्रयास करता है तो वो निःश्रेयस के मार्ग पर चल देता है। और होता क्या है कि निःश्रेयस के मार्ग पर कोई विचारवान पुरुष चलता है, बिना विचार के तो चल नहीं सकता, और बिना विचार के संसार में भी कुछ उन्नति नहीं कर सकता खास। कि बहुत से लोग जो होते हैं जड़वत दिमाग होता है, उनको जो बता दिया वो करते रहते हैं। मजदूरी करना है जिंदगी और मजदूरी करते रहते हैं और किसी तरीके से अपना जो है पेट पाल लेते हैं। कभी खाना मिल गया, नहीं मिल गया, कभी कुछ कभी कुछ। और जो विचारवान होते हैं, आपने बहुत देखा होगा कि जो है कोई ऐसे भी मनुष्य हैं बहुत से जो प्रारंभिक अवस्था में बहुत निर्धन यानी वो श्रमिक या लेबर का ही काम करते थे। अब उनके विचार था, उन्होंने विचार किया कि जो है हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
तो मालूम पड़ा किसी ठेकेदार के साथ में काम करने लगे। अब ठेकेदार के साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत से लेबर हैं, वो जिंदगी भर जो राजमिस्त्री या जो भी बड़े जो भी हैं वो सब जिंदगी भर काम करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। उन्हीं श्रमिक समूहों में कोई एक ऐसा भी होता है जो बहुत बारीकी से विचार पूर्वक सब देखता रहता, काम भी करता रहता, देखता भी रहता है। तो वो जो है वो समझता है कि मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि वो सब पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे देख रहा है, काफी दिन से काम कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास। अब उसने भी जो है किसी से जो है अपना छोटे स्तर से काम शुरू किया, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, छोटा उन्होंने ठेका ले लिया। अब वो स्वयं काम कर रहा है, 10-12 लोगों और लगाए हुए हैं, अब खुद भी कर रहा है। अब मालूम पड़ा वो तेजी से उसने काम करके और 10 दिन का काम 8 दिन में कर दिया। तो 2 दिन की जो मजदूरी थी 20 लेबरों की, वो उसके जेब में आ गई। तो ये विचारवान जो है वो, मतलब ये मैंने बताया कि वो कैसे भौतिक उन्नति, कैसे अभ्युदय होता है संसार में। फिर वो धीरे धीरे जो है और आगे बढ़ता है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है। हाँ, कोई ऐसे उद्योगपति हो जाते हैं, कारखाने में काम किए फिर स्वयं कारखाना लगा लिए। तो विचारवान होना बहुत जरूरी है। यही अब विचार के लिए भगवान ने बुद्धि दी है। विचारवान जो है तो मनुष्य होता ही है। और विचारवान मतलब विचार हर हर क्षेत्र में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में। कि वो जो निरुक्त का जो सूत्र है कि जो है मनुष्य कस्मात, मनुष्य किसे कहते हैं, तो यास्क मुनि कहते हैं कि मत्वा कर्माण सेव्यति। मत्वा यानी जो मनन चिंतन करके विचार करके अपने कर्मों को करता है। सेव्यत माने सिलता है, अपनी जिंदगी को सिलता है, जिंदगी में व्यवहार करता है। ऐसे कि मत्वा कर्माण सेव्यति, जो मनन चिंतन करके कार्य करता है वह मनुष्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सदैव बुद्धि लगाए रखे, मनन चिंतन करते रहे हर क्षेत्र में, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सांसारिक क्षेत्र कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं, आध्यात्मिक तो बहुत कठिन है। संसार में आपको सैकड़ों हजारों लोग विकसित होते देखे जाते हैं, अध्यात्म में बहुत कम। क्यों? कि अध्यात्म में हम विचार नहीं करते। हमारे ऋषियों का निर्देश है कि यास्क मुनि जो निरुक्त वेदांग वेद है, और वेद में फिर वेदांग है, उपांग है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है। तो जो वेदांग है, वेदांग 6 वेदांग है, उसमें निरुक्त है। तो निरुक्त जो है उसमें मनुष्य के बारे में कहा गया कि मनुष्य कस्मात, मनुष्य किसे कहेंगे, मत्वा कर्माण सिव्यति, जो मनन चिंतन करके अपने कार्यों को करता है। और जहां हमने मनन चिंतन नहीं किया, बुद्धि से काम नहीं लिया, वहीं से मनुष्यता खत्म, पशुता में आ जाएंगे, पशुवत। यही हो रहा है, यही हो रहा है।
कि आध्यात्मिक क्षेत्र में पशुवत व्यवहार हो रहा है, कोई विचार नहीं है, कोई मनन चिंतन नहीं है, जिसने जो बता दिया वही कर रहे हैं। वहां कोई मनन चिंतन नहीं, वहां मत्वा कर्माण सिद्ध्यत कुछ नहीं। सांसारिक क्षेत्र में है, सांसारिक क्षेत्र में कोई छोटी से छोटी वस्तु लेने जाते हैं तो खूब विचार करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में जैसे साग सब्जी लेने जाते हैं, बहुत बढ़िया सा ढेर लगाए है, वो कोई सब्जी वाला गांव से ले आया बढ़िया भिंडी, मूली, लौकी, तुरई, जो भी, बहुत बढ़िया एकदम छट्टम छाट रखी। अब फिर भी उसने कहा बाबू जी 50 रुपए किलो है। अरे भाई कुछ कम करो, देखो अब मनन शुरू, किससे कुछ 10-5 रुपए कम करा लें। हाँ तुम, उसने कहा ठीक है बाबू जी, आप कहते हैं 40 दे देंगे, इससे कम नहीं। अब देखो 10 तो वहां कम करा लिए। अब फिर एकदम छटी हुई रखी है, फिर भी हम उससे नहीं कहते कि किलो दे दो, वो 1 किलो उसे निकाल निकाल के रखेंगे। रखना चाहिए निकाल के, क्यों हम अपने मनपसंद लेंगे, अब मोल तोल करके लेंगे। तो यहाँ पर मत्वा कर्माण सिद्ध्यत बिल्कुल सही काम कर रहा है। कोई जो है मनुष्य ऐसा नहीं है, हाँ एक शर्ट बनाने के लिए 20 थल पलटवाएंगे, ये नहीं ये वाला दिखाओ, ये नहीं ये वाला दिखाओ। और महिलाओं में तो बहुत ही ज्यादा है, एक साड़ी के लिए कब 100 साड़ी पलटवा दें, फिर भी कहे कि ठीक नहीं, चलो दूसरी दुकान देखेंगे। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र, उसमें बिना मनन चिंतन के कैसे चले जाएंगे हम, कैसे उन्नत कर जाएंगे। तो उसका कारण यही है कि मनुष्य जो है बस लौकिक उन्नति के लिए, अभ्युदय के लिए उसी में पूरा जीवन खपा देता है, मरते दम तक हाय पैसा 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 पैसा, इसी में खपा देता है। और अध्यात्म चूंकि जो धर्म की बात है, तो अभ्युदय वाला धर्म उसने जितना दिमाग लगा था लगा दिया सांसारिक उन्नति के लिए। और वो जानता है कि वो आत्मा परमात्मा वाला भी धर्म है, वो कहता, आमतौर पर तो उसी को धर्म लोग समझते हैं, तो वो धार्मिक भी कहलाना चाहता है। कोई मनुष्य कितना भी वैसा गया गुजरा हो, ये नहीं कहता कि हमको कोई अधार्मिक है। तो धार्मिक बने रहे इसलिए कुछ न कुछ कर देता है। हाँ कोई विचार नहीं, कुछ कर दो भाई, मोहल्ले में लोग हमको समझे धार्मिक हैं। कुछ नहीं तो शंख ही बजवा दो, सत्यनारायण कथा कहला दो, शंख बजेगा, चारों तरफ जानेंगे लोग। खबर भी कर दो भाई, हाँ वो फकना जो है बना दो, कुछ केला के रख दो, नहीं तो मोहल्ला पड़ोस वाले ले आएंगे, उनमें से काट के रख दो, हो गया फसा। और वो लीलावती कलावती, वो सत्यनारायण कथा क्या थी, वो कथा कोई है ही नहीं, वो लीलावती कलावती है। इसलिए कहा कि बहुत प्रचलन में है, कोई विचार नहीं क्या कि वो लीलावती कलावती ने कौन सी कथा सुनी थी। और जो है, और धार्मिक कहने के लिए अखंड करा दो, अखंड, अखंड। अब वो जो है शहरों में, गांव में भी वो पार्टियां बनी हुई हैं, उनको फीस लेती हैं, उनको फीस दे दो, अब वो जो है अपना आएंगी, अब पढ़ेंगे फुल उसमें, खूब म्यूजिक भी बजाएंगे, लगा दिया माइक, मोहल्ले वाले लोग नींद खराब। हाँ हम धार्मिक हैं भाई, अखंड करवा रहे हैं, और उससे क्या हम समझे, क्या आगे बढ़े, कोई मतलब। तो धर्म एक दिखावा की है, जब धर्म एक बहुत ही निजी चीज है, निजता की चीज है,
इस क्षेत्र में जो है हमारा कोई मनन चिंतन नहीं है, तो जो है फिर क्या होता है, अंत समय में फिर वही है, जिंदगी खराब। हाँ, कहते भैया जिंदगी, बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के हमने देखा है, लड़के बच्चे बहू बेटे दुत्कारते हैं, फिर वो कहता है हमने जिंदगी बेकार कर दी। तमाम जो है, क्योंकि जो वास्तविक धर्म था उससे जुड़े नहीं, तो सीधे उल्टे सीधे सब तरह से कमाया है। अब ये नहीं कि जो करोड़पति अरबपति है वही उल्टे सीधे, जो बहुत लेबर है वो भी उल्टा सीधा करते हैं, मक्कारी करते हैं, काम करने जाएंगे तो बीड़ी पीते रहेंगे। यहां तक कि जो है किसान जो है, कोई उसका मिलने वाला आ जाए, गन्ने के खेत खड़े हैं, तो कहता है ये गन्ना दो, हमको भी दे दो। अच्छा ले लो, अपने मन से ले लो, अपने गन्ने वाले नहीं बगल वाले से कहेगा इसमें घुस जाओ, काट लो तो। ये तो छोटे स्तर पर विचार है। क्यों? धर्म का जो मुख्य लक्षण है वो नैतिकता। नैतिकता, ये कहाँ नैतिकता है? इसका मतलब धर्म को हम नहीं समझते, धर्म में हमने कोई मनन चिंतन नहीं किया, जैसा जो कुछ बता दिया गया वैसा कर रहे हैं। वो 1200 किलोमीटर मुंह फैलाने वाली महिला है, वही धर्म है। इस पृथ्वी का प्राणी सूरज को निकल गया, ये मनन चिंतन वाला धर्म है। अरे कोई समय रहा होगा जब अनपढ़ लोग रहे होंगे, जड़ बुद्धि रहे होंगे। हमने पहले ही एपिसोड में जो है इस पर चर्चा की कि 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। मार्स व्यास ने जो है धार्मिक व्यवस्था बता दी कि श्रुत स्मृत प्रमाणाम विरोधोपत्ति दृश्यते तत्र श्रुत प्रमाणंतु द्वैदे स्मृति बरा। श्लोक आया है कि श्रुत स्मृत और पुराण 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। जब इनके मार्ग में विरोध हो तो वहां पर वेद को प्रमाण माना जाएगा, और स्मृति और पुराण में स्मृति को श्रेष्ठ माना जाएगा। धर्म ग्रंथ तीनों है, तो जैसे मनुष्य की स्थिति है वैसे ही ग्रंथ है। उत्तम जो बुद्धिमान लोग हैं उनको श्रुति यानी वेदों में जाना चाहिए, जो मध्यम बुद्धि के उनको स्मृति नहीं भगवत गीता जैसे, और स्मृतियां तो गड़बड़ है तो उनका मूल रूप जो है वो बहुत उससे मिलावट हो गई है तो वो भी अच्छी है। और जो बिल्कुल जड़ बुद्धि हैं उनके लिए ये पुराण है, किस्सा कहानी। उनको इस बात से मतलब है नहीं कि 1200 किलोमीटर मुंह फैलाने वाली कोई औरत होगी, या कोई मनुष्य जो है वो सूरज निकल जाएगा, या सूरज किसी को वरदान देने पहुंच जाएगा, 1 महीने तक खड़ा रहेगा, मुर्गा कुकड़ों को बोलेगा आश्रम में जाके चंद्रमा मुर्गा बनकर। क्योंकि उनको मनन चिंतन नहीं करना है। और विडंबना क्या है, जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी उसी में घुसे पड़े हैं। कोई वेदांत में जाता ही नहीं, वेदांत में नहीं जाता तो सनातन को भी नहीं समझता, धर्म को भी नहीं समझता। चाहे राधे राधे करो चाहे कुछ करो, कुछ नहीं। भगवत गीता में कहीं जिक्र ही नहीं कि अर्जुन तुम ऐसा करना। फिर भी क्योंकि कोई मनन चिंतन नहीं करना। मत्ता कर्मण से व्यति पशुता में पशुओं की भीड़ इकट्ठी होती है। पशुओं की भीड़ इकट्ठी होती है। प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा थी, वहां भीड़ नहीं होती थी। कुछ लोग जाते थे किसी आचार्य के यहाँ और उससे शास्त्रार्थ करते थे, फिर वो उत्तर मिल जाते थे, उसका अभिनंदन करते थे। नहीं उत्तर मिले तो कोई अभिनंदन नहीं।
वो शास्त्रार्थ की परंपरा खत्म हो गई, विचार परंपरा ही खत्म हो गई। और थोड़ा बहुत कोई पढ़ा लिखा है भी, उसने कुछ प्रश्न कर दिया तो वो लीला श्राप वरदान और बता दिया जाएगा। और प्रश्न कर दिया तो बहुत ही असभ्य हो तुम, सुनो चुपचाप जो कहा जाए। है? क्या पशु है क्या जो सुने चुपचाप, बांध दिए गए बने रहो यहीं? हाँ, ये सनातन नहीं है। मत्वा कर्मण सिव्यति। और हमको मूल में वैदिक साहित्य, और नहीं तो फिर स्मृत में भी जो है ठीक है, कुछ अंश है, बाकी सब ठीक है। स्मृतियों में भी, भगवत गीता खास तौर से, हाँ मनुस्मृत का भी है, लेकिन उसमें बहुत मिक्सचर कर दिया, अर्थ के अनर्थ भी कर दिए। मनुस्मृत में भी है कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस्तर्केण अनुसंधते सधर्म वेद नेतरः। कोई आर्ष पुरुष यानी ऋषि आत्मज्ञानी, उसका जो है वो धर्म के बारे में जो उपदेश करता है। अब आजकल तो हजारों जो रंगे पुते बेटे सब आर्ष हैं, सब ऋषि हैं, लेकिन जो है महाराज मनु ने जो है, महर्षि मनु ने आगे व्यवस्था दे दी कि आर्ष धर्मोपदेशम च। आर्ष चलो कोई कह रहा अपने को आर्ष, लेकिन उसका धर्म उपदेश कैसा हो? वेद शास्त्र विरोध न, वेद और शास्त्रों के विरोध में न हो, उसका अविरोध में हो। जिन इष्ट पूजा पद्धति को हम अपनाए हुए हैं, उसमें वेदों में तो नाम तक नहीं है उनके, कोई जिक्र ही नहीं है। तो हमारी उपासना पद्धति वेद विरोधी है। और फिर कहते हैं कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिन इस तर्केण अनुसंधते। जो तर्क के द्वारा यानी मनन चिंतन के द्वारा जो अनुसंधान करता है, सधर्म वेद, वह धर्म को जानता है। जो मनन चिंतन के द्वारा, तर्क के द्वारा, तर्क कैसा हो? वेद शास्त्र के अनुकूल हो, वो धर्म को जानता है। सधर्म वेद नेत्र, और इससे इतर धर्म का कोई वो नहीं। फिर वही है सब, नदियों में नहाओ, अखंड कराओ, मनोरंजन करो, धर्म नहीं। यही जो है वैशेषिक का जो है कि तो हृदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। जो लौकिक पदार्थ है, जगत के पदार्थ हैं, उनको जगत का समझो। जो इस तत्व है उस पे भी मनन चिंतन करो, तब आप धर्म को जान पाए। हाँ, वेदों में, उपनिषदों में वो जो इस तत्व है उसको आत्म तत्व कहा गया, और उसी को, उस आत्म तत्व को ही शिव कहा गया। इसलिए जो है शिव शिव का जाप करें। और जो भगवान शंकर का जो स्वरूप है, गुण स्वरूप रूपक विराट पुरुष का जो चित्रण वेदों में है, वो शंकर भगवान का रूप है। और किसी स्वरूप का वेदों में चित्रण नहीं है। कोई हमसे तर्क बहस कर ले जो वेद ज्ञान रखता हो, या जो भी आचार्य है। इसलिए जो है शिव ही सत्य है। शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और भगवान शंकर की फोटो लगा दो घर में, और बाकी विचार, बाकी तो कबाड़ भर रखा है। आप निःश्रेयस की तरफ जा ही नहीं सकते, निःश्रेयस की तरफ मुंह नहीं हो सकता है जब तक ये सब पढ़ा रहेगा। तो मत्वा कर्मण सिव्यति, या मुनि का कहना है कि मनुष्य वो है जो मनन चिंतन करके कर्मों का आचरण करता है। वैशेषिक शास्त्र में
यही बताने का प्रयत्न किया गया कि जो जगत है, सांसारिक पदार्थ है, उसका ज्ञान करने से विदय होगा संसार में, और निःश्रेयस उस आत्म तत्व के उससे होगा। और ये विचार दिया गया है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री